नमस्कार, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का हमारा शीर्षक है मानवीय मन की विलक्षण प्रतिभा। मनुष्य ही धरती का एकमात्र ऐसा प्राणी है जो अपने भीतर अनंत संभावनाएं लेकर जन्म लेता है। हमारे बीच से ही बुद्ध जन्म लेते हैं और अंगुलीमाल भी। हमारे बीच से ही कंस पैदा होते हैं तो कृष्ण भी मनुष्य के रूप में ही अवतार लेकर आते हैं। एक प्राणी के अंदर चेतना की ऐसी ही अनंत अभिव्यक्तियां और कहीं दिखाई नहीं देती हैं। नियंता ने मनुष्य को बहुत ही सूझबूझ से गढ़ा है। मनुष्य चाहे तो अपने अंदर की सुषुप्त शक्तियों को जागृत कर अद्भुत शक्तियों का स्वामी बन सकता है। मनुष्य का मस्तिष्क चमत्कारों का एक ऐसा ही पिटारा है। हम मनुष्य के मस्तिष्क का केवल 6% ही जानते हैं और उपयोग में ला पाते हैं। शेष तो हमारी पहुंच से अछूता रहता है। यदा कदा प्रकृति ऐसे मनुष्य को जन्म देती है जिनके पास उपलब्ध अतिमानवीय क्षमताओं के विषय में विज्ञान कोई तर्क सम्मत उत्तर नहीं दे पाता, जिन्हें हम नॉर्मली सुपर ह्यूमंस कहा जाता है। सुपर ह्यूमंस वो होते हैं जिनके पास में एक ऐसी शक्तियाँ होती है जो किसी और के पास नहीं होती और जिनके बारे में साइंस भी कुछ नहीं बता सकता। अतीन्द्रिय क्षमताओं या अतिमानवीय क्षमताओं से संपन्न कुछ ऐसे ही व्यक्तियों के समूह को सेवांत कहते हैं। सेवांत सामान्यतः उन व्यक्तियों को कहते हैं जो कि वैसे तो मानसिक रूप से विकलांग होते हैं और बहुप्रचलित इंटेलिजेंस कोशिएंट IQ टेस्ट में साधारण से भी नीचे का स्कोर करते हैं, पर किन्हीं कारणवश उनके अंदर कुछ ऐसी प्रतिभा होती है जिस कारण बताने का सामर्थ्य आधुनिक विज्ञान के पास नहीं है। प्रकृति और परमात्मा ने कई रहस्य अपने पिटारे में बंद कर रखे हैं। कभी कभी तो वैज्ञानिकों से मस्करी करने के लिए ऐसे ही प्रतिभाओं को जन्म देते हैं। किम पिक का नाम एक ऐसे ही सेवांत के रूप में लिया जाता है। किम का जन्म लगभग बिना मस्तिष्क के ही हुआ, जिसे मेडिकल की भाषा में सीरियस ब्रेन डैमेज कहा जाता है। किम के मस्तिष्क का पिछला भाग, जिसे सेरिबेलम कहते हैं, और कॉर्पस कैलोसम, जो हमारी याददाश्त के लिए जिम्मेदार होता है, पूरी तरह से गायब थे। सेरिबेलम मस्तिष्क के पिछला भाग जो कि हमारे मांसपेशियों की गति में सहायक होता है, हमारे संतुलन को और हमारे पोस्चर को मेंटेन करने में सहायक होता है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि कॉर्पस कैलोसम जो कि हमारे याददाश्त के लिए जिम्मेदार होता है वह, तथा मस्तिष्क के पिछला भाग सेरिबेलम, ये दोनों ही किम के शरीर में अनुपस्थित थे। ये दोनों ही उसके ब्रेन में नहीं थे, अतः वह बिना मस्तिष्क के पैदा हुआ था। उसके जन्म के समय बाल रोग विशेषज्ञ ने उसके पिता को कहा कि वो किम को विकलांग बच्चों के केयर होम में डालकर जिंदगी भर के लिए भूल जाए, क्योंकि किम मनुष्य शरीर होते हुए भी जानवरों की तरह रहेगा और हमेशा अपंग रहेगा। किम के लिए सामान्य व्यक्ति की तरह चल पाना और कपड़े पहन पाना भी कभी संभव नहीं हो पाया, पर 1.5 वर्ष का होते होते उसके अंदर कुछ ऐसी ही विशेषताओं का स्फुरण होने लगा जिन्हें विलक्षण ही कहा जा सकता है। नॉर्मली एक व्यक्ति एक बार में 9 से 11 अंक तक याद कर सकता है, इसलिए जो टेलीफोन्स या मोबाइल नंबर्स होते हैं वो 10 या 11 नंबर से ज़्यादा के नहीं रखे जाते। पर किम 1.5 वर्ष की उम्र में न केवल किसी भी संख्या को याद कर सकता था, बल्कि धीरे धीरे वो पूरी किताबों को याद रखने में सक्षम होने लगा। जब वो बड़ा होता गया तो उसकी ख्याति सब जगह फैलने लगी। जिस व्यक्ति का IQ 6 वर्ष के बच्चे जितना हो, यदि वह एक बार में 12,000 पुस्तकों को याद रख सकता हो तो उस प्रतिभा को क्या कहा जाए। किम किसी भी पुस्तक को केवल एक बार देखता और फिर उसे 1 घंटे में पलट कर रख देता। पूछने पर वो किसी भी पन्ने के किसी भी हिस्से के बारे में सब बता पाने में सक्षम था। उसके अंदर एक और अद्भुत प्रतिभा थी। उसकी दोनों आंखें एक साथ 2 विभिन्न प्रारूपों को, मतलब कि 2 अलग अलग पैटर्न को पढ़ पाने में सक्षम होती थी। उसकी लेफ्ट आई लेफ्ट पेज को पढ़ती थी और उसकी राइट आई राइट पेज को पढ़ती थी, मतलब एक ही समय में 2 पेज पढ़ सकता था। किम की मृत्यु सन 2009 में 58 वर्ष की आयु में हुई। वो जीते जी लोगों के लिए एक किंवदंती बन गया। हॉलीवुड की प्रसिद्ध फिल्म रैन मैन उसी के जीवन पर आधारित थी, अतः उसका मस्तिष्क वैज्ञानिकों के लिए एक अनसुलझी पहेली बन गया। कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद के अंदर भी कुछ ऐसी ही प्रतिभा थी। वो एक बार में एक पुस्तक को पढ़ते ही उसके विषय में सब जान जाते थे। आदि शंकराचार्य को भी एक श्रुतिधर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वो एक बार में 100 व्यक्तियों के प्रश्नों को सुनकर उनका एक एक कर उत्तर देने में सक्षम थे।
कई बार हम जिन तथ्यों को चमत्कार समझते हैं वो मानवीय मस्तिष्क में छिपी कोई विशिष्टता भी हो सकती है जिसका पता शायद हमें अब तक न चला हो। बात जब विशेष प्रतिभावान से वॉन्ट्स की चल रही हो तो उसमें लेस्ली लेम्के का नाम भी आना स्वाभाविक है। लेस्ली का जन्म अमेरिका में सन 1952 में हुआ था और उनके जीवन के प्रारंभिक वर्ष अत्यंत कष्टप्रद रहे। लेस्ली को जन्मजात ग्लूकोमा, सेरिब्रल पॉल्सी और ब्रेन डैमेज था जिसके कारण चिकित्सकों को उनकी आंखें निकालनी पड़ी। उसको जन्म देने वाली मां ने उसे छोड़ दिया, पर एक सहृदय नर्स मैरी लेम्के ने उसको गोद ले लिया। मैरी के अपने 5 बच्चे थे और उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, पर इसके बावजूद उसने लेस्ली का पालन सगी माँ से ज़्यादा बढ़कर किया। लेस्ली स्वयं खाना खा पाने में सक्षम नहीं था और वो चलना भी 15 वर्ष की उम्र में सीख गया। दृष्टिहीन तो वो पहले से था ही। इतने कष्टों के बावजूद भी एक दिन उसकी माँ ने पाया कि थोड़ी देर पहले टीवी पर जो संगीत बज रहा था उसे लेस्ली ने बिना किसी अभ्यास के एक बार में पियानो पर बजाकर बता दिया। उस समय लेस्ली 16 वर्ष का था। जो संगीत उसने बजाया वो प्रसिद्ध संगीतकार चेकोवस्की की सबसे कठिन कृति थी। फिर क्या, लेस्ली की अद्भुत प्रतिभा की ख्याति सब जगह फैलने लगी। कोई भी संगीत एक बार बजाता और लेस्ली उसे दूसरे ही पल यथावत बजाकर सुना देता। एक विलक्षण दृष्टिहीन संगीतकार के रूप में लेस्ली की प्रसिद्धि आज विश्व के कोने कोने में है। इसे प्रकृति की अबुझ पहेली ही तो कह सकते हैं। वैज्ञानिकों के लिए किम पिक और लेस्ली लेम्के किसी पहेली से कम नहीं है। जिन व्यक्तियों को समाज ने शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग ठहराकर ठुकरा दिया, वे ऐसी दिव्य प्रतिभाओं के धनी निकले जिन्हें पा पाना साधारण मनुष्य के लिए असंभव सा है। अमेरिका के प्रसिद्ध शोध संस्थान सेंटर फॉर माइंड के डॉक्टर एरन स्नाइडर ने इस क्षेत्र में कुछ प्रयोग किए और निष्कर्ष निकाला कि हमारे मस्तिष्क में ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनके बारे में वर्तमान विज्ञान कुछ नहीं जानता, और यदि किसी कारणवश इनमें से कुछ क्षेत्र जागृत हो जाए तो मनुष्य ऐसी विलक्षण क्षमताओं से युक्त हो जाता है जिसको सामान्य क्रम में धारण कर पाना संभव नहीं हो पाता, जिससे ही सुपर ह्यूमंस बनते हैं। ऐसा ही घटनाक्रम ऑरलैंडो सैडल के साथ घटा। ऑरलैंडो का विकास सामान्य व्यक्तियों की तरह ही हुआ। सन 1959 में एक बेसबॉल खेल के दौरान उनके माथे पर गेंद इतनी जोर से लगी कि हेड इंजरी हो गई। दिमाग पर लगी चोट के कारण आरंभ में तो उन्हें तेज सर दर्द की शिकायत रहती, पर जल्दी ही उन्हें पता चल गया कि उस चोट के कारण उनके अंदर एक अद्भुत प्रतिभा जन्म ले रही है। वह किसी भी तारीख को ध्यान में रखकर यह बता सकता था कि उस दिन सप्ताह का कौन सा वार पड़ा था। यही नहीं, उसे यह भी ध्यान था कि चोट लगने के बाद से प्रत्येक दिन का मौसम कैसा था। डॉक्टर स्नाइडर का कहना है कि ऑरलैंडो की इस घटना इस बात का संकेत देती है कि मानवीय मस्तिष्क के अंदर अपार संभावनाओं का भंडार है, और यदि किसी घटना विशेष से वह भंडार खुल जाता है तो व्यक्ति के लिए नई संभावनाओं का द्वार भी खुल जाता है। आज इस तरह विज्ञान के उदाहरणों के बाद जिस निष्कर्ष पर पहुंचने लगे हैं उसके संकेत हमारे वैदिक परंपरा के ऋषियों ने हमेशा से दिए हैं। ऋषियों ने अपने शरीर एवं चेतना पर अनुसंधान करके पूरी विश्व को यह बताया था कि मनुष्य अपार विभूतियों का स्वामी है और सही पात्रता होने पर ही वे विभूतियां प्रकट हो पाती हैं। महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र का 3य अध्याय विभूतिपाद मानवीय चेतना के कुछ ऐसे ही चमत्कारी परिणामों के विवरण से सुसज्जित है। आज जिन घटनाओं को हम अचंभे से विचित्रता की दृष्टि से देखते हैं, यदि उन पर गंभीर अध्ययन और एकाग्रता से प्रयास किया जाए तो वो शक्तियाँ हमारे जीवन में भी प्रकट होती है। सिद्धियाँ, कुंडलिनी जागरण एवं चक्र भेदन से लेकर दिव्य अनुभूतियों का जो वर्णन आर्ष साहित्य में मिलता है वो कोई कल्पना नहीं है। हमने से जिन्होंने भी पूज्य गुरुदेव को निकट से देखा है वो परिचित हैं कि उनके जीवन में एक नहीं ऐसे अनेक उदाहरण थे जिन्हें अति मानवीय क्षमता की श्रेणी में रखा जा सकता था। आज हम सबको ज़रूरत है कि हम इसके बारे में सोचें और इस पर गहन रिसर्च करें और फिर से मानवीय मस्तिष्क में छिपी इन विलक्षण प्रतिभाओं से हम सभी परिचित हो सके। धन्यवाद। अखंड ज्योति, अक्टूबर 2019, पृष्ठ क्रमांक 35।